एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के सामने 2015 का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है और इनको बनाइए आप लोग, और ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सके। और इन सब प्रश्नों का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इससे अनुभव प्राप्त होता है और उसके बाद अच्छे नंबर भी आते हैं। देखिए, इसको हल करने जा रहे हैं। ग्राफीय विधि से हल करें। देखिए, कौन विधि है? ग्राफीय विधि से। इस प्रकार के क्वेश्चन एगो न एगो एग्जाम्स में आते हैं। क्या हल करना है? ग्राफीय विधि से हल करें कि 5x - y - 5 बराबर 0 तथा 3x - y - 3 बराबर 0। देखिए, यहाँ पर दो गो इक्वेशन है, इसको हल कर देना है ग्राफीय विधि से। समझ गए? तो हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों को लिखेंगे और अनुमानतः जो है एक्स वाई के मान हम जो क्या करेंगे, निकालेंगे। और निकालने के बाद ग्राफ खींचेंगे। जहाँ ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा वहीं उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स का मान देगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई का मान देगा। समझ गए? और एक तरीका हम बताते हैं अपना तरफ से। यदि मैं इसको बनाता है एग्जाम्स में, तो सबसे पहले इसका हम विलोपन विधि से या लुप्तीकरण मेथड, एक ही चीज़ है, उसको उस विधि से इसको जो है क्या कर देते हैं, एक्स वाई के मान जान जाते हैं। एक्स वाई के क्या कर जाते हैं, मान हम ज्ञात कर लेते हैं। और ज्ञात करने के बाद वही मान एक्स वाई के मान टेबल में हम रखते हैं और रखने के बाद ग्राफ खींच देते हैं। जहाँ ग्राफ कटेगा वही जो एक्स वाई के मान जो हमने निकाले लुप्तीकरण से, वो मान हम लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं ग्राफ से हल बराबर एक्स वाई इतना, वाई बराबर इतना है, जितना आता है। तो इससे मतलब जाँचना समझ जाएगा कि नहीं, बच्चा जो ग्राफीय विधि से सही रूप से हल किया और हमको इस तरह मैथ में गलती भी नहीं होता है। नहीं, चलिए जो समांतर मेथड है उसको बताते हैं हम। देखिए यहाँ पर 5x - y - 5 बराबर 0। देखिए यहाँ पर, समझ गया? यहाँ पर हम x ना तो y का मान हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब देखें किसको निकालने में हमें ज़्यादा सुविधा है, x का मान निकालने में सुविधा है कि y का मान निकालने में सुविधा है। तो हमको तो y का मान निकालने में ज़्यादा सुविधा बुझा रहा है। देखिए यहाँ पर 5x - 5 बराबर, ये देखिए माइनस इधर जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। देखिए दिस सिंप्लाइज y बराबर 5x - 5। अब हम क्या करेंगे कि टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। इसको समीकरण जो है हम एक जो है मान लिए, समझ गए? और यहाँ देखिए x, उसके बाद y। कम से कम 2 गो मान जरूरी है। ऐसे तो हम 3 गो रखते हैं, कम से कम 2 गो जरूरी, कम से कम 2 गो। वैसे 2 गो में आपका गलत है या सही, हम लोग इसको जांच नहीं पाते हैं, लेकिन 3 गो पॉइंट लेने पर हमें पता चल जाता है कि गलत है या सही। थोड़ा सा इधर उधर जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि ग्राफ मेरा क्या है, गलत है 3 पॉइंट में। लेकिन 2 पॉइंट में पता नहीं चलता है। लेकिन चलिए 2 पॉइंट हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर टेबल 3 पॉइंट बनाया, 3 पॉइंट ले लेते हैं। आप 2 पॉइंट में लेके बना सकते हैं इसको। देखिए आप जब यहाँ y का मान निकाले हैं तो x का मान अपना तरफ से रखना पड़ेगा। x का मान क्या करना पड़ेगा, अपना तरफ से रखना पड़ेगा। चलिए x का मान हम रखते हैं 0, छोटा छोटा रखिएगा ताकि ग्राफ में हट जाए। तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो 5 गुना 0, तो 0 0 में से आपका देखिए यहाँ पर 5 गुना 0 घटा 5 रफ कर देते इधर, तो ये 0 और घटा 5, तो आपका कितना मान आएगा, -5 आएगा। ये देखिए आपका -5। समझ गए? अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम x के जगह 5 रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं, रफ करते हैं। x के जगह 5, 5 गुना 5 और -5, तो आपका क्या आएगा, 5 25, 25 में से 5 जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये देखिए आपका कितना आ गया, ये 20 आ गया। तो 20 तक ग्राफ में हटेगा नहीं, नहीं ग्राफ में हटेगा नहीं। ऐसा काम करते हैं कि छोटा मान हम रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वैसे 5 में हम रख सकते हैं। देखिए छोटा मान हम 1 रखते हैं, 1, तो 1 देखिए 5 गुना 1 घटा 5। ऐसे वो भी मान सही था, लेकिन ग्राफ में अब थोड़ा पेचीदा होता है ना, पाना पेज आपका छोटा रहता है तो दिक्कत होता है। ये देखिए यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर आपका क्या हो गया, 0 हो गया। समझ गए? अब x के मान हम 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो 5 ऐसा गुना यहाँ पर 2 रखेंगे, 2 घटा 5, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 घटा 5,
तो बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका 5 आ गया। समझ गया है? इस तरह हम लोग मान निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हम इक्वेशन हम सेकंड पर विचार करेंगे। देखिए सेकंड को हम लोग लिखते हैं सेकंड है 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। समझ गया है? अब देखिए इसमें भी हमको y का मान निकालना ज़्यादा आसान है। आप लोग किसी का भी मान निकाल सकते हैं, x का मान y का मान, लेकिन हम देखते हैं कि y का मान ज़्यादा अधिक अच्छा आसान है। देखिए 3x माइनस 3 माइनस दे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। थोड़ा हम देखिए LHS का पूरा टर्म RHS में और RHS का पूरा टर्म LHS में लेंगे तो साइन में नो चेंजिंग होता है। तो देखिए इसको हम इस तरफ लाए 3x माइनस 3 साइन में नो चेंजिंग। अब इसका हम क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे x होकर उसके बाद y और कम से कम 2 गो, लेकिन हम 3 को बनाते हैं। 2 गो में आपका हिसाब सही हो जाएगा, लेकिन गलत या सही होगा इसकी हम लोग अच्छा से जांच नहीं कर पाते हैं, लेकिन 3 गो में जैसे थोड़ा सा गलती होगा पता चल जाता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर x की जगह 0 रख दिया, तो 3 गुना 0 यहाँ रखते हैं, 3 गुना 0 और घटाव 3। यहाँ देखिए x का मान 0 रख दिया, 3 गुना 0 और घटाव 3, तो 0 माइनस 3, तो आपका कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर -3 हो गया। समझ गया है? अब इसके बाद हम क्या करते हैं 1 रख देते हैं, 1 रखते हैं, तो 3 गुना 1, तो 3 गुना 1 है तो आपका कितना आ जाएगा 3, 3 में से 3 कहता है आपका 0। देखिए इस दोनों में जो कॉमन मान है वही आंसर आपका एक्स वाई का मान होगा। न तो ग्राफ पर जब हम खींचेंगे तो यहीं पर ही दोनों पॉइंट ये क्या होंगे, कटेंगे। दोनों जो इक्वेशन के रेखाएं हैं यहीं पर जो कटेंगे वही मान आ जाता है, लेकिन हमको ग्राफ यहाँ खींचना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं 2 रख देते हैं, 2, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर देखते क्या है 3 6, 6 में से 3 गया तो आपका कितना आ गया 3 आ गया। देखिए इस तरह हमने क्या किया मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। देखिए ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पर ग्राफ लेते हैं। ऐसा ग्राफ लीजिएगा कि आपका मान जो इसमें मर जाए। ऐसे तो स्मार्ट बोर्ड में ग्राफ दिया हुआ है, लेकिन चलिए हम अपने हाथ से बना के दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये आपका x डैश होता है और ये आपका x होता है। ऊपर देखिए y होता है, नीचे जो है y डैश होता है। और मालूम होगा कि जिधर डैश रहता है उधर आपका क्या होता है माइनस, और जिधर डैश नहीं रहता है उधर क्या होता है प्लस। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देखिए माइनस माइनस, उसके बाद माइनस, ये आपका जिधर डैश रहेगा उधर माइनस हो जाएगा, और इधर भी देखिए डैश से माइनस होगा। 3 4 5 5 है। ऐसा देख लीजिएगा कि हटेगा कि नहीं हटेगा, पूरा का पूरा आ जाना चाहिए इसमें। ये देखिए माइनस 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 माइनस, 1 2 3 4 5, और भी लीजिए 6। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे ग्राफ खींचते हैं। पहले हम पहल का टेबल लेते हैं। देखिए पहल का टेबल जो मान है देखिए पहला टेबल ही है, दूसरा टेबल ही है। देखिए इसको मान लेते हैं x का मान 0 और y का मान -5 है। x का मान 0 और y का मान आपका -5 है। तो x का मान 0 ये ओरिजिन पॉइंट पर होता है, देखिए यहाँ, और y का मान -5 है तो y पर -5 आ जाए तो ये पॉइंट आ जाएगा। ऐसे करके बिंदु दे के घेर देंगे। ठीक, x का मान 1 है और y का मान 0 है, तो यहीं पा जाएगा x का मान 1 और y का मान 0, तो 0 इधर उधर नहीं जाएंगे तो 0 रहेगा y का मान। x का मान 2 है तो x का मान 2 यहाँ है, आ रहा समझ में, और y का मान 5 है तो देखिए ऊपर आएगा। यहाँ पर ऐसे थोड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग समझ जाइए। ग्राफ रहेगा तो आपको इस तरह रेखा नहीं देना है, उस पर तो रेखाएँ खुद ही रहती है।
और यहाँ पर मान आपका यहाँ पर लिख देते हैं 1 था, उसके बाद आपका 0 था, यहाँ आपका 2 था, उसके बाद 5 था। पहले x का मान लिखा था, उसके बाद y का मान। यहाँ पर जो आपका मान क्या था, x का मान 0, y का मान -5 था। अब क्या करेंगे, इन सभी को हम क्या करेंगे, इस तरह तीनों को एक सीध में मिलाएंगे। अब सवाल उठता है कि अगर 2 रहता तो कैसे मतलब समझते कि गलत है कि सही। देखिए 2 रहता, कहीं भी 2 रहेगा पॉइंट आपका सीधा स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन 3 रहेगा, कहीं भी मिस्टेक रहेगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा। अगर मिस्टेक रहेगा तब, और अगर मान लिया सही रहेगा तो सीधा स्ट्रेट लाइन चला जाएगा आपका। क्या चला जाएगा, और स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ चला जाएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन चला गया, इसका मतलब कि मेरा बनाया हुआ ग्राफ सही है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसमें जब ये दूसरे का टेबल हम लेते हैं, x का मान 0 है और y का मान -3, तो यहाँ पर हो गया x का मान 0 और y का मान, ये देखिए यहाँ पर -3। x का मान हो, y का मान 0, तो यहीं पर हो जाएगा। x का मान 1, y का मान यहीं पर आ जाएगा। और इसका x का मान 2 और y का मान 3, तो देखिए ऊपर यहाँ से ऐसे यहाँ पर यहाँ आ जाएगा। अब ये बिंदु को क्या करेंगे कि मिलाएंगे, देखिए इस तरह, समझ गए। तो ये जो आपका है दूसरा का इक्वेशन का ग्राफ था, यहाँ लिख दीजिए किसका इक्वेशन का ग्राफ है। इसका इक्वेशन का था 3x - y -3 = 0 ग्राफ था। अब इसका जो है दूसरे का पहला इक्वेशन देख लेते हैं, कितना था, 5x - y देखिए 5x - y -5 = 0। अब इसको देखिए यहाँ पर लिखते हैं, कहीं पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 5x - y -5 = 0। ये देखिए ऐसे कर दीजिए। अब देखिए कहाँ पर कटा है ग्राफ आपका, यहाँ कटा है, 1 और 0 भी कटा है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए, लिखेंगे ग्राफ से हल, ग्राफ के पेज पर लिख देंगे ग्राफ से हल, एग्जाम में हल। तो x बराबर कितना आता है 1 और y बराबर का 0, यही आंसर हो गया। आगे समझ में बच्चा, समझ गया। इस तरह जनरल मतलब मेथड से हम लोग बनाते हैं। और यदि हम मैथ बनाते इसे, तो जैसे एग्जाम में, तो सबसे पहले इसको विलोपन विधि से x y के मान हम जान जाते हैं। जानने के बाद इस तरह जनरल मेथड अपनाते, ग्राफ खींच देते, ग्राफ खींचने के बाद जहाँ कटा है वो वैल्यू में रख देते हैं। ये पूरा अंक है तब ना पता चल गया। अगर आपको ऐसे रहेगा 17/3 रहेगा, मान आ जाएगा, आई 19 आपका 7 आ जाएगा ऐसा में, तो मान आपको ग्राफ पर रखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगा। आप ग्राफ से उस तरह पता नहीं कर सकते सही सही। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि पहले विलोपन विधि से हल कर लीजिए, हल करने के बाद जन्म विधि से आप ग्राफ खींच लीजिए। जहाँ कटेगा माने कि x मान इतना है, y का मान इतना, जहाँ कटेगा ग्राफ वहाँ पर लिख दीजिए मान, और यहाँ पर इस तरह लिख दीजिए कि ग्राफ से हल x बराबर 17/3 और y बराबर 19/7। जैसे ऐसा आएगा तो सपोज दैट मान इस टाइप के रहेगा, तो अब समझ गए ना आप लोग। हाँ, इस तरह बनाएंगे। तो आप लोग इसी तरह बना कर प्रयास कीजिए। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।